बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। उदासी एक मौसम भी होता है और कभी कभी ये बारिश की तरह इंसान पे बरसता है और ऐसे होता है कि लम्हों में बिल्कुल जलथल हो जाता है। आप उस कैफियत में भीग जाते हैं और आपको लगता है कि पूरी दुनिया में आपसे ज़्यादा उदास आदमी कोई नहीं है। अच्छा, वो लोग ख़ास तौर पे जिन्हें ये बहुत ज़ोम होता है कि वो सबके हैं। मेरी रीडिंग तो ये है कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता और आमतौर पे वही उदास ज़्यादा होता है। मैं लेट 80s में भावलपुर से लाहौर आया और पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त मैं फाइनल ईयर में था। हुआ ये कि हॉस्टल पहले मैं 7 नंबर में था, फिर 1 नंबर में, तो वहाँ ना तो लड़के पढ़ने देते थे और ना कोई प्राइवेसी मिलती थी। तो मैंने इकबाल टाउन में पार्क ब्लॉक में एक घर किराए पे लिया। उस वक्त मुझे याद है हनीफ आलम उनका नाम था, जिनके घर का जो फ्रंट था हिस्सा वो मैंने ले लिया। वहाँ बहुत खुशी से मैं रहा, बहुत साल रहा और बहुत खुशी से रहा। उस ज़माने में मुझे याद है 600 मेरी आमदनी होती थी, 300 उस घर का किराया होता था। मेरे सारे दोस्त वहाँ आते, हम खाना खाते, रहते, गप करते। मैंने पहली दफ़ा किताबें ख़रीद के पीछे जो अपनी अलमारी बनानी शुरू की। हुआ ये कि एक शाम अचानक उदासी ने मुझ पे हमला किया और मुझे यूँ लगा जैसे पूरे लाहौर शहर में मैं अकेला हूँ और इतनी उदासी कि जैसे आपके पोर पोर से निकल के आपको भिगो रही हो। अभी मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे और मर्द भी, तो बाज़ दफ़ा होता है कि उन्हें भी इस मसले से यानी इतना वो शिद्दत से दो चार हुए होते हैं कि उन्हें लगता है सांस बंद हो गए। हुआ जो कि जब उस शाम मैं उदास हुआ तो मैंने उसका हल ढूंढने के लिए अपनी कापी खोली, पेंसिल पकड़ी और सोचा कि मैं उदास क्यों हूँ, क्या शहर में अकेला होने की वजह से। फिर मैंने एक लिस्ट बनाई 3 सफ़ों पे, ए, बी और सी। ए वो लोग थे जिनसे मुझे मोहब्बत थी, जिनसे मुझे मिलना अच्छा लगता था, उनके पास जाना, उनका सोचना। बल्कि यूँ कहें कि मैंने लिखा कि ये वो हैं जिनसे मुझे अपने अल्लाह के लिए मोहब्बत है, यानी जिसे खुदा वास्ते मोहब्बत कहते हैं। कोई उसकी वजह या रीज़न नहीं होती पर होती है। बी वो लोग थे कि जिन्हें मुझसे मोहब्बत थी, उन्हें मुझसे मिलना अच्छा लगता था, मेरे पास आते थे, मैं भी खुश हो जाता था, पर ये चॉइस उनकी ज़्यादा थी। अच्छा, सी वो लोग थे कि जो यूँ समझे हमारे शनासा होते हैं, यानी ऑफ एंड ऑन वो आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बुलाते भी हैं, फिर चले जाते हैं और अगर मुद्दतों ना भी हों तो उनके ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जो ही ये लिस्ट मुकम्मल हुई तो मैंने देखा कि उसमें तो बड़े बड़े शानदार नाम थे और एकदम से वो सारे मुजस्सम होकर मेरे सामने आ गए और मेरी दासी उड़न छू हो गई। आपको मज़े की बात बताऊं, ये 30 साल पुरानी बात है। उस ए वाली जो फहरिस्त थी उसमें मेरे एक दोस्त जो उस वक्त यूईटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते थे, मकसूद आलम उनका नाम था। तो मैं यहाँ से उनके पास रात को बाज़ बार रहने चला जाता था। उनके यहाँ अंडा भुर्जी बड़ा शानदार बनता था हॉस्टल में, आलू भुर्जी बड़ा मज़े का होता था, पर इससे कहीं ज़्यादा वो ख़ुद बहुत अच्छे थे। यानी सोचें 30 साल गुजर गए, उन्हें 28 साल हो गए सऊदी अरब गए हुए। वहाँ वो रियाज में किसी बहुत अच्छी कंपनी में अब जीएम हैं, लेकिन मेरी उनसे मोहब्बत और ताल्लुक़ वो आज भी उतना ही ताज़ा और फ्रेश है जितना उस ज़माने में यूटी के हॉस्टलों में था। कभी करके देखिएगा, अपने आप से बात करके, अपने आप को वजाहत से बता के कि आपको किन लोगों से मोहब्बत है। उस शहर के कितने लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा आज भी ताल्लुक़ उतना ही शदीद है, उतना ही गहरा है, उतना ही मोहब्बत भरा है। मैंने बहुत साल बाद जाके अमेरिका के एक ऑथर हैं, उनका नाम है एंथनी रॉबिन्स, उसकी किताब पढ़ी। उसने लिखा था कि अगर आप अपने 10 दोस्तों को आइडेंटिफाई कर लो तो उनकी जो एवरेज सलाहियतें हैं वो आपके अंदर होंगी। अच्छा, एक कदम और आगे चलिए, मुझे लगता है कि जो उनकी एवरेज आमदनी है वो आपकी आमदनी होगी, उनकी जो एवरेज कामयाबी है वो आपकी कामयाबी होगी और उनकी एवरेज जो ट्रेट्स हैं, खूबियाँ हैं, वो आपके अंदर होंगी। अगर बुरा दोस्त मुंतखब कर लिया तो ये दुख ज़िंदगी भर चलता है आपके साथ।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान और माल और औलाद उन पे कुर्बान हो। क्या खूबसूरत बात कही थी कि अच्छा दोस्त जो है वो ऐसे है जैसे किसी ये जो खुशबू वाले के आप दुकान पे जाओ तो वहाँ से जब वापस आते हो तो खुशबू भी साथ आती है, कहीं ना कहीं लग जाती है। और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसे है जैसे किसी कोयले वाले से दोस्ती हो तो कोयले का दाग कोई ना कोई लग जाता है जो ज़िंदगी भर आपकी परेशानी का भी, रुसवाई का बायस भी बनता है। वो लोग ख़ास तौर पे जिनको उदास होने का शौक़ होता है या जिनको सबका बनने का शौक़ होता है, ये जो आज की यूँ समझे कि मशवरा था और पुरानी याद मैंने आपसे शेयर की, कभी इसको आज़मा के देखिएगा और वो जो लिस्ट है उसे अपने पास महफूज कर लीजिएगा। उसमें आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो माँ जाए वो भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, पर ये आपकी मजबूती का बायस बनेंगे या आपकी खूबियों को बढ़ाने का बायस बनेंगे। इजाज़त दीजिए, सलामत रहिए और सलामती का बायस बनिए।